यीशु ने पानी को दाखमधु में बदल दिया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, पापियों को गले लगाया, भूखों को तृप्त किया और जिनको सबने ठुकरा दिया उनके पांव धोए। उन्होंने अक्षम्य को क्षमा किया और फिर भी लोग बड़बड़ाते रहे। कुछ ने कहा वो खतरनाक है, कुछ ने कहा वो पागल है। यहाँ तक कि जब परिपूर्ण प्रेम उनके सामने खड़ा था, फिर भी सब लोग प्रसन्न नहीं थे। अगर स्वयं यीशु सबको खुश नहीं कर पाए, तो हम क्यों सोचते हैं कि हमें करना चाहिए? हम अक्सर खुद को दूसरों की पसंद के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी हाँ कहते हैं जब आत्मा के भीतर से ना आती है। दूसरों की राय से अपनी कीमत मापते हैं, किसी की स्वीकृति में अपनी शांति खो देते हैं। पर सच्चा प्रेम सबको खुश करने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम है उस बुलाहट में सच्चे रहना जहां परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेम का अर्थ है सत्य बोलना, पर अनुग्रह के साथ। प्रेम का अर्थ है लोकप्रियता से अधिक शांति को चुनना। यीशु भीड़ जीतने नहीं आए थे, वे राज्य लाने आए थे। हम अक्सर जो मनाते हैं वो यही होता है, लोकप्रियता, भीड़ और तेजी से बढ़ती सफलता। हम सोचते हैं बड़ा मतलब बेहतर। हम प्लेटफॉर्म के पीछे भागते हैं, दिखावट के पीछे और उन परिणामों के पीछे जो मापे जा सकते हैं। पर यीशु ने कुछ और सिखाया। उन्होंने बात की सरसों के बीजों, छुपे हुए खजानों और आटे में धीरे धीरे मिलते हुए खमीर की। मत्ती 13। उन्होंने उदाहरण दिए, गौरैयों, कुमुदिनी फूलों और बच्चों के, ना कि सम्राटों या प्रसिद्ध लोगों के। क्योंकि परमेश्वर का राज्य धीरे शुरू होता है, धीरे बढ़ता है और गहराई में काम करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम बड़े सपने न देखें या अपने प्रभाव को निष्ठा से न संभालें, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि हमें उस पाप से तौबा करनी चाहिए जो केवल प्रभावशाली दिखने की चाह में जीता है। क्योंकि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण काम अक्सर कभी ट्रेंड नहीं करते, वे वायरल नहीं होते, वे तालियां नहीं पाते, वो दिखते हैं। एक माता पिता के रूप में जो बच्चे को बाइबल कहानी पढ़ा रहा है, एक अध्यापिका के रूप में जो हर छात्र का नाम लेकर प्रार्थना करती है, एक नर्स जो अकेले मरीज के पास देर तक बैठती है, एक कॉफी बेचने वाली जो अपने ग्राहक के दिल के दर्द को जानती है, एक पड़ोसी जो सिर्फ सुनता है, सुधारने की कोशिश नहीं करता। ये सब कभी वायरल नहीं होंगे, पर ये सब परमेश्वर की नजरों से कभी छुपे नहीं रहेंगे। बड़ी बातों में आकर्षण है, लेकिन हम बहुत सी सुंदरता और पवित्रता खो देते हैं जब हम साधारण को पवित्र नहीं मानते। क्योंकि यीशु केवल पहाड़ों से प्रचार नहीं करते थे, वो मेजों पर बैठते थे, सड़क पर चलते थे, मित्रों के साथ रोते थे और पांव धोते थे। मसीही जीवन का लक्ष्य प्रसिद्धि या तेजी नहीं है, बल्कि विश्वास योग्यता है, और ज्यादातर वक्त विश्वास योग्यता बहुत छोटी दिखती है। कभी बस मौजूद रहना, कभी टिके रहना जब मुश्किल हो, कभी फिर से क्षमा करना या प्रेम चुनना जब कोई देख न रहा हो। तो अगर आज तुम किसी से प्रेम कर रहे हो सच्चे और खरे दिल से, तो उसे छोटा मत समझो, क्योंकि वही प्रेम, वही निष्ठा राज्य की असली शक्ति है। और याद रखो, परमेश्वर उसी में आनंदित होता है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है।